आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइया न, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो भाई बहुत सारे भैया कमेंट आया कर दे कि मासे जगबीर कार और का इंटरव्यू लो, तो आज तारी मुलाकात करवाएंगे मासे जियात है। सारे भाई वीडियो का अंत तक बने रही और वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। कैमरामैन को भाई जल्दी आ जाए। मासे जी राम राम। राम राम। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैंने इस बात की बहुत बड़ी खुशी हुई, आप बदलता दौर की बात लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने इस तबक्के मुदगल साहब बड़ी खुशी हुई, आज हमारे गांव कारोर में पधारे हैं। लेकिन गाना बजाना तो मुझे पता नहीं, लेकिन सीखा कब बचपन से ही। मेरी माँ चाकी चलाती थी, मेरा दादा मेरा पापा ये संगीत सांग करते थे। मेरी माँ हाथ की चाकी चलाती थी, पहले गीत जो गाती थी वीरबानी कटक नान जा है, छोड़न जा है, लेन जा है, सब गीत गाती जाया करती। और मेरी चाची ताई बुआ बहन जो थी, मन तो टेक बोलना चाहिए बचपन आंगली पकड़ के गेले जाया करती। बहुत से बालक तो रो का पीछे होया करे, मैं तो उनकी टेक बोल लिया करता बचपन में। सर जी मुझे ये नहीं पता कि मैंने जीवन में गाना सीखा कब। मन तो जब तो होश संभाले बचपन तक इधर नादारी पर ना पारी इधर नादारी के मन के मैं कहते रहे। मेरी माँ ने मेरा दादा संगीत देखा, मेरा बाबू संगीत देखा, फिर उसने अपना बेटा देखा। मेरे दादा का नाम था सबलाल और सरिया, मेरे बाबू का नाम था श्री मौजी राम जी। मेरी माँ एक सोने की जैसी मूर्ति थी, क्या कहने। सारा में छोटा मैं था, सब ने धमका देती मार देती, लेकिन मेरा कभी मारा नहीं। तो जूता दांत को लितरा काट गंजा मारना ही पड़ जाता ना, और तो मैं उड़े खड़े हूँ तो आड़ मारती ताकि दे मेरे बेटे का लाग ना जाए। लाडले थे। हाँ, लाडला मान ले, छोटा हुए है। सही बात। फिर ये अपनी डिगल पे रियाकार और तो सड़क लगी बनाने, बड़े कलाकार आने लग गए। 6 रुपये मजदूरी हुआ करती उस टाइम। और मेरा उस टाइम फल फला के दौर चल रहे, जगबीर आजड़ी तो नाम लेकर आया, आजड़ी लेकर आया, आजड़ी से लेकर आया। कई मतलब कलाकार भी आते थे यहाँ से, मतलब यहाँ पर काम पर डिगल के ले यार गाड़ियाँ तो हमारा मासे जीव तक वो नाम क्यों कर ले रहा है, वो नाम क्यों कर ले रहा है। या गुरु कृपा की मेहरबानी मानो चाहिए, माँ भगवती की सारा आशीर्वाद मैया का है जो कुछ से। आपके गुरुजी कौन रहे? गुरुजी मेरे गुरुजी जगन्नाथ भारद्वाज हैं, शमशाना जिला रोहतक हरियाणा। बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे ये किस सन की बात थी जो आप बताओ दे, मतलब कौन से सन में इस लाइन में आगमन कर दिया था आपने? देखो आगमन तो मेरा बचपन से ही है, बेड़ाबंद पार्टी के साथ। बेड़ाबंद पार्टी छोटा था, मैं 10-11 साल का था। मेरे काका था और मतलब मामा बियाड़े रहा करते, और वो भी मतलब अपना काम करते। बाबू तो मतलब मर लिए थे, माँ थी हाजर, मामा था, चाचा था, अपना मतलब गढ़वा बंजू का अपना प्रोग्राम करते थे। फागण में सामन में गाँव में ताता ला रहा करता, आज हमारी पोड़ी में, आज हमारी पोड़ी में। कलाकार तो उनने बना दिए, समझ के नाम कर कित कलाकार थे। अच्छा जब उस दौर में आप आए तो और कौन कौन कलाकार थे, मतलब आपका दौर के? शुरू का दौर सबसे पहले 76 की बात है, झाड़ो दामेला देखने जा रहे, तो कई कलाकार आ रहे थे। और सर्दी का मौसम था, क्यों यो डोड हो रहे थे, आजकल का ही मौसम था। जो दादा हरिदास का जो मेला भरा है, 10-10:30 बजे रात में मेरे जंगल की हाजो तो ही मंगा रहे, जंगल पानी होगा आवांगे। एक बनिया का छोरा और एक नाई का आंसू देखे, और एक मैं, हम तीनों जने जंगल पानी होया। उड़ा मला को रागनी होने लग रही थी, जो भी रागनी गावे वो के डले मार दे के बढ़ा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और मैं जंगल पानी हो गया उठा लिया, मैं देखने लग रहा, उनके पास मेरे 100 सा उठे। मैं यार जो भी खड़ा हो है उसने कहते बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मेरे 100 उठे। मैं गाऊंगा रागनी। वो बढ़िया कर नाई का बोले मेरे तक के बोले ले वो बहन चो दिखे सबने बैठाओ डले मार देंगे, माथे मेरा फूट जाऊंगा, मैं जाऊंगा। थोड़ा कोई साध नहीं, मटके मटके थे। मैंने जाकर खड़ा होगा ने 4 बजन टोकी, रागनी खत्म ना हो इतने में एक और एक और एक और। फिर बोले भाई अड्डे के ऊपर राग नहीं होगा, उड़ा बन जो भी साच बात सारा सौदा है, तो बालक तक गाँव नहीं आई ना, अड्डे पे ले चलो। झाड़ो दाम अड्डे पर आ गए, अड्डे पर
थोड़ा बाबूराम से, दैया से और पालेराम दैया से, और एक महेंद्र होता था वहाँ का, झाड़ू देखा है। वाल्मीकि का तो बहुत अच्छा कलाकार था, वहाँ पर मुलाकात होती है। मैं वहाँ पर पहुंचा तो बाबू ने सब कलाकारों को पछाड़ रखा था। मन ने भी पंडित जी कहते गुरु भैया की उड़ता है, जगन्नाथ की उड़ता है। मैं बोला पंडित जी को, वो मैंने पंडित जी का बाबू ने, मैं बोला मैं भाई मैं अकेला हूँ, बोला मैं भी अकेला हूँ। बाबू बोला मैं तेरा साथ में दूंगा, मेरा तो दी है, बोला ठीक है। लेकिन मन इस बात का पता नहीं था, बाबू जो भी मतलब रागनी गावे उसकी कली पर है। मेरा नंबर आया, मैं बोला ले भाई पंडित जी मैं बाबू राम, मगा मटका बजाओ। मन कली रागनी गाई, एक कली गाई, खड़ा हो गया, पर क्या करेगा, कली भरूंगा, मैं मटका बजाना है यार। नहीं यार, वहां पर मैंने एक बात कही थी इस टाइम, मैं चलो ये तो आपने बर्दिया खड़ा कर दिया हो गया, लेकिन ना गली रागनी मैं तेरे को गाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। वो तो खर उसने मतलब गा दी, फिर मैंने अगली रागनी दी, असली रंग काट कर दिया फिर। मेरे कहे की मान सुनती, हमारी पत्ता मार दिया तो बड़ा शरीर हो रहा न फिर पछतावेगी, कदे टूक ने तरस तू कित के रे लाल खिलावे। जानती हमारी आवाज बगा कर हरीश रंग ने भी हमने को मतलब हमने गाने वाला सुना है को नहीं रंग का, तो बैठा रह गया, उठ रहा है, बोला जी मेरे तो पेट में दर्द है। मगर चलो ना तो मैं हो जाएगा भाई, जाए प्रभु के। फिर जब पछे हमारी इसकी पल्ले की और बाबू की यारी दोस्ती बन गई, मेला में जाते थे, ये बड़े तो थे मेरे तो, लेकिन मेरी मेरी माँ दाई थी। मैं 10 साल का ही शादी खूंता जैसे 15 साल का, 15 साल का ही शादी खूंता जैसे 20 साल का। खाना पीना बचपन से मतलब घी दूध घी गूंद ये खाना था, और मेरी माँ तो दाई थी, वो तो गूंद तो गेच तो मेरे ही रखती है, खाना पीना रहा सही तगड़ा, बढ़िया खाना पीना रहा। अच्छा जैसे फिर उसके बाद उस दौर के बाद और रंग काट किस किस कलाकार के साथ रही? भाई जी मुदगल साहब जी, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, इन चारों स्टेटा का कलाकार कोई भी है, SC है, BC है, जर्नल है, ब्रह्मदेव टोटल आगे सारे ऐसे लेकर जेड तक। कई कलाकारों ने तो स्टेज के ऊपर माफी मांग ली है। एक बार यूपी की बात बताऊं, पतला नेवाड़ी की, महावीर मलक यूपी का बहुत अच्छा कलाकार है, महावीर मलक प्रिया, हाँ, एक नंबर 1 अपने टाइम जमाने का। और हम जा रहे पतला नेवाड़ी कंपटीशन यूपी में 3 दिन का हुआ है, 3 दिन का हो तो तीसरे दिन महावीर मलिक को मेरे साथ मुकाबला करा दिया रंग काट का। महावीर मलिक आ जाओ भाई आराम से, महावीर मलिक आ जाओ और जगबीर कारोलिया स्टेज पर आ जाओ, अपना मुकाबला दिखाओ जो होया करे। हम तो उड़ा बैठे थे स्टेज के ऊपर, वो आया अकेला, जो भाषा उसने बोली थी वही बताऊं क्या? अब बता दो उसी कुछ ना बताना मर्ज के है, काट देंगे थोड़ी बहुत उसी होगी तो। इन्हें सारे हरियाणा की ऐसी तैसी कर रखी है। इसके साथ मैं मुकाबला नहीं करता, मेरी तरफ से LIC को दे दो, छठे छोड़ को ओ गया बाज गया। अरे ये मेरे हरियाणा के कलाकार सारे महान कलाकार, मेरे से बढ़िया सारे हैं, पर पता ना मेरे तो क्यों डर रहे हैं। ला। कई बार इस बात का प्रश्न भी उठा, भाई फिल्मी रंग नहीं गाओगा, मैं चलो नहीं गाऊंगा, देसी में आ जाओ, देसी में भी पढ़ने बैठाए। फिर बोले मेरा ना के गा दे है, मैं के गा दूं, मगर भाई हिंदुस्तान तो बार का रंग नहीं गाऊंगा, हिंदुस्तान तो बार का रंग गाऊं तो मेरा नाम काट दियो। कई प्रोग्राम ऐसे हुए हैं, कंपटीशन हुए हैं, जितने भी ये कलाकार थे गाँव में, ये 3-4 तो कलाकार ऐसे थे, ब्रह्मा पावटी, अनूप बराई, जल्ले बरोना, और एक
चंदन भी परिया। ये मेरे से बड़े तो थे, लेकिन मेरे गुरुजी को क्या जगनी पगनी, क्या जगनी पगनी, जगन्नाथ से इन्हें जगनी पगनी बना दिया। मैं कहा यार, मैं जैसे जगवीर जैसे जगन्नाथ, राशि तो एक है। मैं भाई पहले तो मैं तुम पहले हमारा जगवीर तो फेटो पास जाइए मैं तुम गुरु जी के पास। मैं इनके सारा की रेल बनाई शुरू में 1979 में। ब्रह्मा पाउटी वाला मटके के ऊपर स्पेशल लिखे रखा करता है, ब्रह्मा पाउटी एंड पार्टी। 79 में सोनीपत का चढ़िया में कंपटीशन, और उस टाइम मतलब सोनीपत में ब्रह्मा पाउटी वाले का पूरा दौर था। मैं कोई बात ना, मैं कभी मारी गिल्ला बात बोलेगी तो फिर देखा जाएगा। फिर ऐसा तो बैठा मेरा उसका कंपटीशन हो गया। कौन सी जगह की बात? सोनीपत में पुरानी कचड़िया की 79 की। उस टाइम जला सोनीपत बने रहा था, हमारा रोहतक था पहला, तो रोहतक में ही था सोनीपत भी। फिर मतलब वो ऐसा सूत बैठा, वो कंपटीशन जिले जिले का था सोनीपत का। हाँ, फिर मेरे ऊपर एतराज उठा, अब भैया तो जगवीर तो रोहतक का है, ये सोनीपत में कैसे गाओगा। वो पार्टी लेकर जा रहा, मेरी माँ से मर गई सुनते, चक्कर में पड़ गया। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मेरी मौसी ब्याह रखी गोपाल पर, घर को दे दो रे, वह सोनीपत में पड़े। मैं बोलूंगा भाई मैं कारोर का कौन है, मैं तो गोपाल पर का हूँ। मैं कारोर तो मैं अपनी मौसी करूँ, समझ गए, मैं तो गोपाल पर का हूँ। वो जज भी गोपाल पर का ही बैठे। वो बोला किसका है भाई, मगर मेरे भाई रत्नेश्वर जी हैं जो उसमें PWD में लाग रहे। बोले हाँ भाई जानू, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैं गोपाल पर का हूँ, मानी मस्ती करूँ क्या तुम्हें क्या करूँ भाई, हो तो होगा भाई कंपटीशन। मंजूरी मिल गई, फिर मैंने सबके चक्कर कटाए, क्या तरह ब्रह्मा पाउटी बनाऊं, क्या तरह का बनाऊं। मतलब सारे आगे करके बजाए हैं अपने दौर में। तकरीबन सर जी, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती, मेरे से अच्छे सारे कलाकार, लेकिन पता ना किस चक्कर था। अच्छा, जैसे हरियाणा से बाहर भी कितनी दूर दूर तक गए प्रोग्राम करने? गए हैं, बॉम्बे भी गए हैं, जम्मू कश्मीर भी गए हैं, मिलिट्री में देख आए हैं, देहरादून मंसूरी भी गए हैं, 14 जाट में, 4 जाट में पंच गए थे, रजौरी। बहुत बढ़िया शानदार प्रोग्राम, क्या कहने। असली गाने की पहचान तो उन फौजिया के भाई के पास है, लेकिन उड़ा हमने सबका दिल बहलाया, लेकिन नोट भी खूब बरसाए, क्या कहें। आज जैसे शुरुआती दौर में अपनी पार्टी में कौन कौन साजन थे, उस्ताद लोग कौन कौन रहे? वो तो को रहा है ना, तो कई जाल सारे जाल ही है। फिर भी उनके नाम तो बताओ। मेरे मामा मांगेराम थे, मेरे चाचा श्यामलाल थे, मेरे चाचा नंदीराम थे, ये तो मेरे गांव के ही थे। फिर और मतलब कलाउड से जुड़ने लगे, अस्तलबोर से भी, गड्डी से भी, शमचाने से भी। फिर तो जिदान जिंगान जिंगान फैलते गए ना। मन ने बचपन से गाने का शौक रहा है और अब भी है। मन ने साजबाज की कोई मन ताल ताल मिल जाओ, साज तो अपने आप है, मैया की देन है, जय प्रभु की। दिल्ली पालम एयरपोर्ट के ऊपर हवाई जहाज उठे बैठे कितना खड़का कर दिया। सही बात। सारे कलाकार वहीं थे, किसी की आवाज नहीं सुनी थी। हमने जो कुछ गाना गाया नहीं, क्यों आवाज सुने, क्यों बेरा को ना। आवाज के ऊपर पहले काबू पाओ, काबू पा कर फिर मतलब उसके साथ मतलब गाना गाना पड़ेगा। जब उस खड़के में जाओ शुरू कर दिया ना, खड़का सुनागा, बात ना सुना। मन ने अपने जीवन में स्टेज के ऊपर माइक में गाना नहीं गाया, मैं तो माइक ने दूर हटा दिया करता। और मैं हमारी मैया ने माइक हम खुद दे रखा है, कई बार बनी है ये बात, हटाए स्टेज तब माइक ना हटाओ। भाई जी वैसे एक बात कहता हूँ, जीवन के दौर में मैंने तो आज तक मतलब को फेटा नहीं और कल का बेरा नहीं, लेकिन मेरे से अच्छे ये सारे कलाकार हैं, सारे भाई हैं, सबकी मैं सबका मान सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। ठीक है। अच्छा तो बाबू ने कई बार कहने लगा मास्टर जी यार इतने बार कंपटीशन कर लिया, आज तक ना जीत न पाए, मिलकर गावांगे। चल मिलकर गा ले, मिलकर गा ले। ये राजेंद्र खरक मैंने जनाब एक बार बनवा में कंपटीशन हुआ था, डिगल 51,000 का कंपटीशन।
46 पार्टी आ रही थी। मेरा नंबर 1:30 बजे से पड़ा। और इतनी जनता मैंने जिंदगी में को पहली बार देखी होगी। जनता बहुत थी। मैं स्टेज पर खड़ा होया, लोग बागा निकल के दे दी, उई रहे वो आ गया फलाना, वो आ गया धकड़ा। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया स्वागत करे यार इन्होंने तो। मैं सुनो भाई, कल की मन्ना मारो यार। मेरे तो पहले भी पार्टी गाना गा गई है, 2 भजन गीत गाए हैं, 2 मन्ना गाने हैं। कल की मन्ना मारो ना गाना गाया जाना था। डिगल तक कारोर 4.5 कोस 9 किलोमीटर मैंने पाया चप्पल जूतला तो पीटते पीटते ले जाइए। मुझे पूरा किद्दा है, गाँव मानता पहले मैं मर लूंगा, लेकिन थारे ऊपर कोई केस नहीं बनाया। और बात सुनो, कल की मन्ना मारो, आराम तो सुनो। 2 भजना का टाइम दिया, सुनाए मैंने बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से। फिर ऐसा सुत बैठा, वो अभी सुनो भाई, पहले बन जाओ खाड़े का, नरगांव नहीं आओ सटेज करने। और जो पहला नाम लेना आ रहा है वो भी आ जाओ, जो दूसरा लेना आ रहा है वो भी आ जाओ, जो तीसरा लेना आ रहा है वो भी आ जाओ, और जो मेरे कितरी आ रहा है ना वो भी आ जाओ। पहला नाम तारा जगवीर कारोरिया लेना आ रहा है, ठीक है, आगे सारी मर्जी को आ जाओ। आधा घंटा हो गया, कोई नहीं आया। रंग दिया प्रोग्रेस फिल्म का, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, कहे ना दिल की बात सदा चुप रहना जाने, बंदी होकर ठाडू धमकावण का, तेरा के एक सही सबबा न था उनका, बंदी हो गए ठाडू धमकावण का। जनता बोली जगवीर को फर्स्ट करे, ऐसी बात नहीं है, कास्टिज्म तो सदा से चलता आया है। फर्स्ट नहीं दे सके, सबको बरोबर कर दिया। चलो मत जाओ, भला होता ना। सर जी, गाने के लिए हमारी भूख अधूरी रह गई। गाना गाना तो हम चाहवा थे, लेकिन क्या करें, कभी वो भी दौर था, मैं एक बार खड़ा हो गया था, मैं दूसरा नंबर नहीं दिया करता। और माइक मुइक कुछ नहीं, जहाँ तक जो बैठे हैं भाई वहां तक आवाज पहुंचानी हमारा काम है। सही बात। फिर राज किशन था एक साथ देने वाला मेरा, वैसे हेरा फेरी तो कर देता हूँ, लेकिन दिल से साथ देता था। दिल से साथ कोई वो तय कह दे मेरे तक कुछ भी, लेकिन बाहर के आदमी ने मेरे तक कुछ कह दी ना तो सकड़ा पकड़ लिया। फिर मेरा कोई बात ना, कोई बात ना, कोई बात नहीं। कैया नहीं, इन सब ने बहुत सा ने झगड़ा करा, लेकिन किस किस के नाम बताओ, रान हमने सबसे प्यार प्रेम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो सारे सर्वप्रिय है। मैं सिर्फ एक छोटा ऐसा कलाकार हूँ, मैंने गाना नहीं आता, मैं सीखने लग रहा हूँ। इतना सीख लूंगा उधर आपका सामने प्रस्तुत हो जाएगा और सारे काम ठीक होंगे। अच्छा, जैसे दौर में कितना बदलाव आया, जो आपका दौर था पुराना दौर और जो आजकल के कलाकार है, तो इनमें क्या अंतर मिले आपने? अंतर तो मेरे पास में दौर तो बदलाव तो बहुत कुछ मिला। हमने कभी बचपन में सोचा भी ना था, आजकल डिजिटल हरियाणा हो जाएगा, डिजिटल इंडिया हो जाएगा है। हम छोटे छोटे थे, हमारे गांव में तो एक शिलक था, चाचा लगा था हमारा, वो छोटा टैप रिकॉर्ड लिया था ओड, जो गोज में गाल ले। इसमें हम बोल रहा हुआ जवाज इसमें कहा है, वह इसमें कहा। उस टाइम हम कंपटीशन में नहीं जा लिए थे, क्या करे। फिर तब कमिश्नर हमारे पास 80 कंपटीशन हुआ ना, 80 साल में, 80 साल में ये जब टैप रिकॉर्ड में चल रहे थे, दोनों सर हमें टैप रिकॉर्ड नहीं मिल रहे थे। इतनी जनता, 87 की बात है, मैं कल का था, पुलिस लाइन में कंपटीशन, फर्स्ट नाम 3000 रुपये, सेकंड 2000 रुपये, थर्ड 1000 रुपये। हम भी पहुंच गए, मैं कालका से पहुंच गए। हमारा प्रोग्राम आया, उनने समय टाइम दे रखा था, 2 बात गानी है, 15 मिनट दे रखे, लेकिन उस बात का मन में कोई अनुभव नहीं था कि ऐसा ऐसा काम कर रखे है। लेकिन मैंने भाषण बहुत कम दिया करूं, लेकिन उन्हें पता ना किस्मत की दवा तक ये बात बनी, उन्हें भाषण ज्यादा दिया गए। फिर मैंने रागनी ठा दी, एक रागनी गा दी और माइक ठाकर टेक दिए, दूसरी रागनी गान लग गया, जो 2 कली होली
लगे सारा करना बंद कर दे भाई, बंद कर दे, बंद कर दे। मुन्ना बंद करते जनता पार्टी की नहीं, यही सुनाएंगे रे, यही सुनाएंगे, यही सुनाएंगे। फिर आखिर में उन्हें कहानी पड़ी भाई, सुना दे भाई, सुनाई। नाम कट्टे पास को नाम दे ना, तो फर्स्ट का नाम था वहां पर मेरे को सेकंड दिया। चलो कोई बात नहीं। सर जी मैं गाने का भूखा हूँ, पैसे का भूखा नहीं हूँ, और पैसा तो मेरा खुशिया भी है। और लुटेरा लेके रोज लगते ही पाट दिए, क्या करेगा फलाना कर देगा, कोई बात नहीं, ले जा यार, जान तो बकस दी है, कोई बात ना। और बात लग दे, आदमी हाथ पे की खोसले है गोज में की, और माथे पे की कोई नहीं खोस, सही बात। वो मिलेगा जरूर, जितना जो कुछ मिलेगा। भाई जी मुदगल साहब, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं हमारे गांव कारोर में। आप पधारे यहाँ, आज हमारे यहाँ दादा घासी जी की जयंती मनवा रहे थे, और मतलब गांव गवांड में सभी गठवाड़े ने अच्छा सहयोग दिया, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारा यहाँ गांव में। मेरे गांव में पहली बार ये ऐसा उत्सव मनाया गया है हमारे जीवन में, तो आगे जो होया हुआ उसका हमें पता नहीं। अच्छे से उस दौर में लेडीज कलाकार के साथ भी गाया कभी? नहीं, किसी के साथ भी नहीं गाया। वैसे जो पासीनियर है ये मेरी साली है, इसको मैं ले कहा था आगे, मगर बिरबानिया का दौर अब है, सोचा तो नहीं था मगर साड़ी मंगा मैं जीत जा, मैं बढ़िया दौर चलेगा, बढ़िया दौर से। लेकिन वो बात ऐसी हो ही नहीं। एक दो बात गाई है, मतलब पासी गेलिया गाई है, लेकिन मैंने और किसी लेडीज गेलिया मैंने नहीं गाई। लेकिन बेदर्दी के प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा हमको दोबारा ना मिला। सही बात। बहुत से कहते भी हैं, कहावत भी है, वे बस क्या बताऊं, बस जब अपने यहाँ का सारा बिछड़ जाता है ना, नहीं सोच ले आसमान धरती एक हो जाए। आदमी सोचा है कुछ और फिर बन जाए कुछ, तो उसमें बात नहीं बनती। मेरे गुरुजी ने भी इन्हों कहा करते, काली नागन से इन्हें मत छेड़ दी। जितने मेरे गुरु भाई हैं उन्होंने सब सारे की एक मतलब बारी बारी में रोड काट रखी है, रोड तो काट रखी है। आजा भाई देख ले, तू भी फिर तमाशा करा, हम भी करा। और खास करते जब बार समझाने में एक बार होया ऐसा, बादगढ़ ड्यूटी थी मेरी, 2003 की बात है। कंपटीशन हम जाना बंद कर रखा, 95 में हमने जाना बंद कर दिया था, 95 में हम जाना बंद कर दिया था। फिर मंगा दिया शमशान है, मेरे गुरु का स्थान है, बादगढ़ था, मैं पार्टी लेकर पहुंच गया। जितने कलाकार आ रहे थे सबकी यह डिमांड थी कि जगबीर नहीं आना चाहिए, जगबीर नहीं आना चाहिए। मतलब आपके प्रोग्राम भी कटवाया कर दिए? हाँ, ये हकीकत है। हकीकत है। लेकिन कोई बात ना, उनका नाम कटवा दिया, उनने कौन सा मतलब एक प्रतियोगिता में तो, एक कंपटीशन में तो नाम कटवाया है, वो पार्लियामेंट में तो नहीं कटवाया। हाँ? चलो तो कटवा दे, कोई बात नहीं, चलती का ना गाड़ी है, कोई कुछ भी कर सकता है। शमशान मेरा न्योता नहीं दिया, सारे बुला रखे, सारे आ, मैं भी पहुंच गाड़ी पार्टी लेकर ना, मैं एंट्री करवाऊं, एंट्री ना हो। मेरे गुरु जी भी खुद उड़े, सबके में उड़े, गुरु भाई मेरे उड़े, सारे उड़े। गुरु जी का बड़ा बेटा गया, नहीं मैं जाता हूँ बापू जी के पास, मैं देखता हूँ, बात ही नहीं होती। जगबीर तो हमारा गांव का है, शमशाने का है, शमशाने का है, ऐसा पल रही बात। फिर इतने में पता नहीं कि शमशाने का आ गया, लरमा से जी कौन सा नंबर है? अरे मगा भाई नंबर का बेरा लागते, मैं बता, मैं तो एक बार पूछ लेन, तू पूछ ले एक बार। वो गया स्टेज के ऊपर, लड़ा जगबीर का कौन सा नंबर है? उसका कोई नंबर ना है, उसका नाम ना लिख रखा, नंबर कितना होगा? उन्हें उठा के 2 मटके बैठा, धूप फोड़े, चलो बंद करो, अरे कंपटीशन नहीं होगा, जगबीर की रागनी ना हुई तो कंपटीशन नहीं होगा, बंद करो। और शमशाना गांव का गोर है, खेत में कंपटीशन किले में। फिर वो लो पहले 200 रुपये बच गए, 1 रंग की बोतल लेगा और 2 कैंपा लेगा, चल मासे तूड़ा बैठे। मैं देखता हूँ नाम कैसे नहीं लिखेंगे, नाम लिख गया अलाउंसमेंट होगी, आ जाओ स्टेज पर पहुंच गए, हम साजबाज बांधने लगे ना, इतने में भाई जी खड़िया में मटके बंद कर तैयार नहीं हुए, खड़िया में नहीं 1 घंटे ताई दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, सारे बढ़ गए सबके में दाएं बाएं। जो कलाकार सारे जो आ रहे थे
एक लंबा चौड़ा नोरा था, उसमें ये रोक रखे थे। उड़ बैठ के सारे ये जाकर बैठे भीतर खट्टा के ऊपर में बाहर जो नोरे के बाहर एक चौतरी हो मेन गेट पे, मैं उस पर बैठा रहा अपने बीड़ी पीने लग रहा। सच बैठा 1 घंटे के बाद में बारिश रुक गई। बोले चलो भाई बारिश रुक गई, अपना प्रोग्राम करो। वो सारे कलाकार गाने थे नाटक के, अगले में हम भी अपना काम थे, प्रोग्राम कैंसिल। उन्हें बेरा ला गया जगजीरा लिया है यार, कुछ और की कहानी होगी ना, तो जब बुला रखे हैं बारिश रुक गई तो गाना चाहिए। फिर वो बंदा मेरे पास आता है, वो बोले मासी जी रग नहीं सुना देगा। यार हम रग नहीं सुनाना रहा, हमारे पान लाने को नहीं आ रहा, दुकान लाना आ रहा, रग नहीं गाना रहा यार। उसने उस टाइम अपना ट्रैक्टर जोड़ा, एक ट्रॉली बालू रेता की भरी, बालू रेता बिछवा कर और एक बल्ली गाड़ कर डोरी ला कर खड़ बिछा कर मटके ले आकर हमारा काम तैयार कर ले भाई हो जाओ सर। मैं लग गया दंगालन, 5-6-7 वजन हो लिए। जो बोले रहा वो बिना बुला यार तुम्हारा साई पा रहे हो है, और तुम गान तो नाटो हो, और वो उड़ा गाल माटी पेट जाएगी थारी, चलो चलो आगे आगे। फिर मैं किसी का नाम ना लूँ, 5-4 छोरे अच्छे लंबे ठंडे तगड़े थे। बोला माशा जी, मैं हाँ जी। बोला इतना बहुत गा लिया, ये बैक साइड में आ जा। अरे पहुंचो तो बाहर लठ ले रहा है कौन तई, मेरा लठ दिक्का है, मगर मैंने दिक्का भाई, मैं मेरा लग गया, मगर मैं तो पाऊँ नहीं और कोई पाऊंगा। बोला तो अपना आराम तो बैठ जा, जो तुम्हें खाना पीना है वो सारा सौदा मिलेगा, लेकिन ये तुम्हारे सौदे में आई है मतलब। चलो ठीक है बैठ जाना जा पर। देखो गाना बजाना खेल कला कोई भी चीज है वो सभी की है, इसमें कोई किसी की गांडली नहीं बन रही, और किसी ने तीसरा समाज करेगा, किसी ने तीसरा समाज करेगा, किसी ने तीसरा समाज करेगा, नहीं। जिस भी खेल में जो भी मतलब कोई भी समाज से है, जो अच्छा खेल खेलो, और अच्छे खेल की सब ने जरूरत है। बहुत सा ने कहा अभी ये मेरे साथ खेड़ी के है, बोला रे मासे जी धड़का करके तेरा नाम काट दे, चल तुम्हारी गेल चल, 2 ट्रॉली भर का आ गया गांव में, बोला तेने गोद लेंगे। अरे मैं भी जाटे से कोई सी बात ना है, चिंता में जाटा के गांव में जन्म हो रहा है, और हमारा लालन पोषण नहीं लग रहा है, बहुत प्यार प्रेम मिल रहा है। दादा की माँ बाप की सेवा इज्जत बड़ी थी, आज तक हमारी इज्जत में कोई खामी नहीं आली है, ले गांव 1 नंबर 1 चीज मैं तेन कहता हूँ। ऐसा सतान ऐसा हमारे गांव के बाबा आजादनाथ है, ये भी बड़ी मानसती हुई जी, उनके गीत बनाता हूँ। इनके न कभी आप आओ ना, कार्तिक की पूर्णमासी ने बाबा आजादनाथ का प्रोग्राम करवा कर दिन में, फिर कभी मतलब बड़ा चक्कर मारो तो आइयो। मेरी बात सुनो, एक एक का नाम तो भाई जी मैं कैसे गिनवाऊं, जब मैंने न्यू कह दिया ए से लेकर जेड तक कोई सा कलाकार मेरे सामने नहीं टिका, और वैसे ये मेरे सामने सारे टिक रहे हैं, ये भी टिक रहे, ये भी टिक रहे, ये भी टिक रहे। बिल्कुल। अच्छा आज का दौर में कौन सा बढ़िया गाड़ी है? सूरज से अगर जा कोई पूछे आपसे तेज भान किसका है, क्या कहेगा पहले मेरे को आप यही बात बताओ। मतलब सारे बराबर हैं आजकल, सारे बराबर है। कबीर बैठा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से मन ना छोड़ गए, ये सारे कलाकार 1 नंबर 1 के हैं। एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई सा तरीका बताओ कि भाई इस तरीके से गाना चाहिए, अपनी हरियाणवी संस्कृति भाई कैसी रागनी गानी चाहिए, किस हिसाब से गानी चाहिए। देखो बात तो यही होती है, छोटा बैठा हो चाहे बड़ा बैठा हो, बहन भाई बैठे हो, माँ बाप बैठे हो, ऐसा गाना होना चाहिए किसी को आपत्ति ना हो। धार्मिक सभा का गाना होना चाहिए, और ऐसी बात नहीं है, हर एक इतिहास हर एक हिस्से बन रहे हैं जो कि उसमें हर एक तरह की बात से, लेकिन बहुत से आदमी आज के दिन गंड की तरफ ज्यादा भागने लगे। धार्मिक का तो पुराना नारा है, सही बात की तो जिक्र छोड़ दो। मतलब जो कुछ से हम तो यही कहेंगे भाई, जो अपने जो हरियाणा के जो सांस्कृतिक है गाना, इसको बनाए रखने में सभी ने सहयोग देना चाहिए, और अपने मन तन से अपना काम करना चाहिए। ये जो कला है ना, जो गाते बजाते हैं ना, ये बीमार भी बहुत घाट पड़ा है। क्यों? इसका एक मेन कारण है, मन खुश है और तो शरीर खुश है। अगर जब मन बेकार जाता हो तो अपने आप बीमार पड़ेगा। गाने बजाने से मन तंदुरुस्त रहता है, ताजगी यो चढ़ा दे, यो चढ़ा दे, यो आन दे, यो आन दे भाई, यो आन दे,
तो उसमें मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल। अच्छा मास्टर जी, वो जगह याद है जहाँ से खूब ज्यादा इनाम लेकर आए हो? ये सर जी इनाम तो बहुत मिले, ऐसी बात नहीं है। सोने की चैन भी मिली है, लाख लाख रुपया और जाट से भी मिला है, मंसूरी से और पालम एयरपोर्ट से भी बहुत मिला है। क्या इसकी कोई व्याख्या नहीं। देखो, पैसे का महत्व तो हमने कभी समझा ही नहीं, समझे, सही बात। हकीकत बात है ये। बिल्कुल। अच्छा क्यों, मैंने जिस टाइम पहली नौकरी पकड़ी 6 रुपये मजदूरी थी कारपोरेशन में। कोल्लू जो क्या करते, कोल्लू ले रहे 2 आदमी, हम एक के ही पूरे को ने, एक ने मैं जोपता एक ने भाई जोपता। भाई के चढ़ गया ताप, वो बोला भाई चाचा बना लिया। अच्छा मैं बना लूंगा। घंटा की मेरी गोज भरी बड़ पे था। मैं लेकर कोल्लू मत चाह बनाना चाहिए, बड़ी में आगे बड़ा घंटा खेल भाई बोला क्या खेल दे जितना करता मैं भी जितना एक आदि में। घंटा बीत गया, भाई देखा चाह ना बाटू का ताप चढ़ रहा। देखा कोल्लू धोखा तो बोला ताऊ एक काम कर दे के दो गहरे घेर दे, वरना बेरा होकड़ा पाओगा। 2-3 घंटे लेकर चल लिया। कोल्लू का सारे आगे मतलब झाड़ बोझ दे झाड़ बनी में घंटा खेला, सारे अंडे तोड़ दिए मेरे ऊपर, दे फटाफट दे फटाफट दे फटा। बड़ा भाई रेलवे में लग रहा था, बाप था नहीं, बाप मर रहा था, माँ भी सस्क है। मैं बोला मैं माँ तड़के मैं ड्यूटी पर जाऊंगा और मेरी रोटी पोक मेरे बांध दिए। भाई की भी बांधा करती, बड्डे की वो जाया करता रेलवे में। कला उड़ता बैठा था, बैठते ही में रागनी शुरू कर दी, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। एक लाए में मैंने दूसरी एक परवाना थी, आंसू देते 2 बालक चड्डे, एक नाई का एक बनिया का, और कन्या का बच्चा सब। चलते 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 हम किशनगंज पहुंच गए। गाते गाते किशनगंज बोले चोरे की जाग रहे। मगा भाई काम की तलाश में आया हूँ, काम तो लग गया, टाउन हाल ले जाएगा ना पुरानी दिल्ली, उड़कर पैसे में लगा दिया। लिखे पढ़े इतने थे नहीं, वाटरमैन लगा दिया। अच्छा जैसे बाप ने तो बहुत कई बेटे रहते रहे, गांव का गोरा है, विद्या लुट्टा है, पढ़ ले, जो पढ़ जाएगा ना वो मान बनेगा। लेकिन इतना पढ़ाई में महत्व नहीं था, लेकिन गान में महत्व था। पहली क्लास में एक मास्टर आया करता हमारा अर्जुन सिंह राजस्थान से। हर शनिवार ने ड्रामा हमारे स्कूल में मेरे से शुरू हुआ था। मौजी का पुत्रा और मन ने गान का शौक है, हम आज तेरे से राग नहीं सुनेंगे। मगर ना जी कविता याद करके ले रहा हूँ, नहीं 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 हम राग नहीं सुनेंगे। बचपन तो मास्टर ने कि मैं माता मैया ने इनने कलाकार बना दिया ना, तो जो फिर आगे तक चलते गए बढ़ते गए। कास्ट मतलब जातिवाद भी रही आपके साथ, इसीलिए आप ज्यादा हाईलाइट नहीं होने पाए, वरना फिर कलाकार तो बहुत ही तगड़े हो। ये सर जी मैं तो इस बात में भी बहुत अपने आप को धन्य समझता हूँ, इस समाज से होते हुए भी फिर भी मैं यहाँ तक इनका सामना कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं खड़ा हूँ। मतलब ऐसा होना चाहिए किसी कलाकार के साथ। नहीं होना चाहिए, ये तो धींगा मस्ती है, ये तो ताना चाहिए। ये खेल है कला है, इसमें तो कोई भी हो सकता, मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। तो वैसे कलाकार की तो वैसे भी 37 में जात हो जाओ, करना ही नहीं चाहिए जातिवाद। करना नहीं चाहिए। अच्छा यादाश्त की बात करूँगा, यादाश्त कितनी की रही? यादाश्त तो वही पे नुका कबिला बुद्धि होगी, उम्र होगी 60 री बुद्धि जागी अगर ना हटी। ठीक है, यादगिरी अच्छी रही है, जो एक बार सुन लिया और जान नहीं दिया दोहरे का, जो एक बार पकड़ लिया वो ही पकड़ कर ठोक दिया है। जय प्रभु की। बहुत कई बार ऐसा दौर भी आया है, कभी मेरे गुरु जी जगन्नाथ जी और हम दिल्ली पैसेंजर रहे हैं रेल में, हम कलाउड से बैठते थे और गुरुजी सापला से बैठते थे। हम उनके लिए सीट गिर के ले जाते थे रेल में और फिर अपना बैठ जाते और गामते बजामते जाया करते। कलाउड तो शुरू हो जाया करते दिल्ली तक, दिल्ली तो शुरू हो गए कलाउड तक, अपना गाते बजाते आया करते। जितनी भी जो मन्नत आपने मेरे जीवन में, मान ले मैं किसी रेल में चढ़ गया को राग निगा रहा है और मैंने मिल गया, चाहे सोनीपत लैन हो चाहे अपनी हरों तक लैन हो, और मैं उधर पहुंच गया, चाहे कोई गाता हो उसकी उसका टाइम बंद करवा दिए, भाई मास्टर जी जगवीर तो सुना दे, सुन ले भाई। अच्छा जैसे जगन्नाथ जी है जी शिष्य कौन कौन रहे, कितने शिष्य थे?
इनका तो कोड़ो कौन है मेरे मालिक, लेकिन मार्केट में पंचर आए। कोई गांव ऐसा होगा जहाँ पर शिष्य नहीं हो। नहीं मेरे गुरुजी तो बड़ी बड़ी उम्र के भी उनके शिष्य हैं, वाह जी, बिल्कुल। उनसे बड़ी उम्र के। उनके मतलब 5-4 बंदा का था जो मार्केट में, उनका तो मैं नाम जानू। बहुत से तो भाई ऐसे भी जो हमने उनकी शक्ल नहीं देख ली है। ये दो तो पांचली जयंती पर एक तो युग पिता रहा था, बोला भैया हमने तू कदे ना देखा यार है। मैं गुरुजी के साथ बहुत रहा, मटका बजाया करता पहले मैं, और मतलब टेक बोला करता मैं। लेकिन गुरुजी भी मेरे एक तरिया थे, वो खड़े हो गए तो वो किसी का नंबर ना दिया करते, और मैं नीचे बैठा बैठा उनकी पिंडिया के बाल पड़े जमा, गुरुजी एक नंबर दे दे, एक दे दे, एक दे दे, एक दे दे, एक दे दे, लेता नंबर लेकर। फिर गुरुजी के पास सुनाते, कहते पंडित जी एक भजन ही छोड़ेगा और सुनवा देने। और ये बात तो आपकी दया से, चाहे भगवान की दया से, चाहे मैया की दया से, एक बार जिसने मतलब मेरे मुख से जो भजन सुन लिया ना, आज तक मैंने ये सुनने में नहीं आया ओ चोरे तू बैठ जा ना। रागनी खत्म होने तो पहले ये आवाज आई, भाई चोरे एक और गा दे, एक और गा दे। कोई भी आपका मनपसंद भजन हमारे दर्शकों ने भी सुनाओ। मन पसंद तो मेरे तो सब तपति आप है। कोई सा भी 2-4 लाइन किसी भी भजन की। अपने के सुनाओ, गुरु जी के सुनाओ। गुरु जी की सुना जो खुद के बना रखे उनकी। ये संसार नहीं उस मालिक ने ऐसा संसार रच रखा है, यहाँ पर जो आ गया ना वहाँ यहाँ से किसी का जाने का दिन जाने का मन नहीं करता, सही बात। ठीक है। तो एक बात का द्वारा मेरे गुरु जी ने एक भजन बना रखा है, भाई शांति। ओ तेरी दुनिया में, तेरी दुनिया में जो भी चल आता, पर यहाँ से नहीं जाना चाहता, पर यहाँ से नहीं जाना चाहता। तेरी दुनिया में, तेरी दुनिया में जो भी चला आता, पर यहाँ से नहीं जाना चाहता, पर यहाँ से नहीं जाना चाहता। पड़ा पड़ा कुले जा से आरी बीमारी में, कोई कसर ना छोड़े अपनी होशियारी में। ला 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 ला, पड़ा पड़ा कुले जा से आरी बीमारी में, कोई कसर ना छोड़े अपनी होशियारी में। अलाचारी में, अलाचारी में कया भी न जाता, पर यहाँ से नहीं जाना चाहता, पर यहाँ से नहीं जाना चाहता। लास्ट एंड फाइनल। जगन्नाथ चाल जित तेरा थोड़े ठिकाना से, रोज रहन ने बता कड़े से मचाना से। ला 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 ला, जगन्नाथ चाले जी तेरा थोड़े ठिकाना से, रोज रहन ने बता कड़े से मचाना से। एक दिन जाना से, एक दिन जाना से क्यों गहना बर माता, पर यहाँ से नहीं जाना चाहता, पर यहाँ से नहीं जाना चाहता। बहुत बढ़िया। जय हो, जय हो बाबा जादनाथ की, जय हो मेरे कारोर नगर की, जय हो दादा काशी की, जय हो जय हो प्रभु की जय हो। हमने सदा अपने की मानी, कोई का विद्वान कोई का ज्ञानी, हमने सदा अपने की मानी। कोई बात नहीं। अच्छा मासी जी 2-4 बोल आपकी खुद की रचना के। बात तो बड़े अचंभे की है। हम मन्ना गुरु जी हम कट्ठे जाया करते, लेकिन जो बात मेरे तो ना बनती तो मैं गुरु जी कहता, मैं गुरु जी इस रंग के ऊपर बात बना के दो। मैं उन तो कदे टेक का रंग बताऊं, कदे कली का, कदे टेक का, कदे कली का। सापले तो बैठे हम दिल्ली आ गए,
गुरु जी के ध्यान में नहीं आई। पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उतर गए, एक शमशाने का है आराम में नौकरी करा था। मासे जी मासे जी मासे जी, अरे मैं कहा गुरु जी भी गेल्या, वो सुधा ड्रोमेट्री में ले गया। उड़ो बैठा रिश्तेदार जो मेहमान यारे प्यारे आ जाए, उड़ो बैठ गए तो फिर ड्यूटी पर जाना था। उड़ा अपने पीण खाने लग गए तो फिर मैं बोले माँ गुरु जी माँ गड़बड़ होगी। बोले क्या गड़बड़ होगी? मगा बात बनेगी। बोले क्या बात बनी? बोले सुनो क्या बात बनी। वो तेरे हुस्न पर मर जाएंगे, न्यूए जग में फिर जाएंगे, तेरा नाम सदा तू होना जुदा, तेरा नाम सदा तू होना जुदा, हम काम सही कर जाएंगे, तेरे हुस्न पर मर जाएंगे, नुए जग मर फिर जाएंगे, तेरे हुस्न पर मर जाएंगे, तेरे प्रेम में पागल हो रहा दिन मेरा भी कटता ना, बैठ घड़ी रे दो बात करांगे, कुछ तेरा भी घटता ना, मेरा डटता न तन मेरा दुख पारा समन, मेरा डटता न तन मेरा दुख पारा समन, तेरे बिन ना सर जाएंगे रे, तेरे हुस्न पे मर जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल। कारोर तेरे मन सुरती लाली, ध्यान धरा समझाने ने, के बुझोगे खटक मार दी गुरु जगन्नाथ के गाने ने, वो पाने ने जगबीर मिला मौका ये खीर, वो पाने ने जगबीर मिला मौका ये खीर, तीर तेरे ते डर जाएंगे, तेरे हुस्न पे मर जाएंगे, ओ गड्डी जंदी अच्छा लंगा मार दी, मनु याद आए मेरे यार दी। अच्छा एक बात और पूछूंगा मैं, जैसे गढ़वा या बैंजू भी कभी बजा है? हाँ गंजू भी गढ़वा भी, और माचिस तो खड़ताल तो मैं मुठाली नहीं बैठता, जब को मैंने जैसा काम मिला खड़ताल में खड़ताल, मटका मिलेगा काकर मार लूँ, मतीन ने भी क्या करूँ, जो साजन दे बंदे ठाली में ना बैठा करो, जो भी केमन लाग गए केमन सीखोगे, समझ गए। वीडियो थोड़ी के मैं बंजू वाला हूँ, मैं तो बंजू ही बजाऊंगा, मैं तो पेटी वाला हूँ पेटी बजाऊँ, नहीं जो भी चीज करे बजाओ, सारा साजबाज अपने हाजिर है, जिसने भी जी करे बजाओ। अच्छा वीडियो का लास्ट में अब जितने भी अपने युवा भाई हैं, अपनी छोटी बड़ी बहन है, तो उनमें कोई भी एक विशेष संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही कहता हूँ भाई जी, लोगों का मनोरंजन करना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, सीखो तुम भी, जो कि 5-7 आदमी का दिल खुश हो जाए, यही अपनी उपलब्धि सबसे अच्छी मान लो कि मैंने 5-4 आदमी खुश कर दिए। ये मैं कहीं आज तक भगवान ने ऐसी बात चाहिए नहीं, मैं कभी रोका नहीं, और जित भी रुक गए ना, हम तो बड़े अपना भजन गीत तैयार कर दिया, चालू कर दिए, और की भी लो राम रात कट्टी हमारी भी राम तला। अच्छा वैसे पूछूंगा, अंदाजा जो आपने बता दियो, खुद की कितनी रचना लिख रखी? लगभग गिनी तो सकना, लगभग मतलब 150 तो होगी। 150। अच्छा कोई किसी मतलब किस्सा भी तैयार करे? किस्से पे भी है, भजन भी है, और जैसे मतलब दादा घासी जी है इनका है, और जैसे मतलब कोरोना काल आया था उनकी भी है, जैसे हमारे गुरु जी जगन्नाथ है उनके विषय में भी है, लेकिन एक आधी मतलब इतिहास से भी है, जिसा जो रंग मिल रहा ना, जिस जो बात उड़े सेट कर दी। एक बड़े अच्छे कलाकार है भाई राजेंद्र खरक से, यह अपने मेर सिंह अलाड़ा मदीने का पहलवान तो सुनाया होगा, जिसका रोहतक मेडिकल में अखाड़ा भी है। इसकी ब्याह शादी का टाइम था, राजेंद्र खरकिया को और मेरे को 2 पार्टी बुला रखे, सर्दी का मौसम, लोग लगवा यहाँ की टक्कर बाज जाए, चौक में गाड़ा में तो पहलवान इंटरनेशनल सारे पहलवान सारे हिंदुस्तान के आ रहे थे शादी में, छत्ते पे लगाई बीरबानी बैठी,
सुबह 5 बजे तक प्रोग्राम मैंने दिया वहां पर अकेले ने। बहुत सी कई जगह ऐसे है, जैसे जल्ले बरोनिया था, अर्ध अवस्था हो रही थी, लेकिन गाने का 1 नंबर माहिर था वो भी। बोट क्लब के ऊपर ये 83-84 की बात है दिल्ली जाम थे, उड़े बोट क्लब के ऊपर लंच में रागनी जरूर हुआ करती। और मैं उस टाइम आप जैसे ने एक ऑल इंडिया पीएनटी का जनरल सेक्रेटरी था, उसने मेरे को वाटर में लगा दिया था पीएनटी में। वो क्या हाथ करता, पहले मेरी तू नौकरी कर ले यार। मैं कहना यार 8-7 रुपये एक दिन की दिहाड़ी मिल जाया करती, प्रोग्राम मजा बन जाओ ठुकिया। मैं ना मना ना जरूर नौकरी आएगी, मना करता नौकरी। फिर उड़े ये दौर चलता रहा, उड़े लुबराई भी आता, जो भी अपने जल्ले बरोनिया भी उड़े रागनी चलती। जनाब मैं क्या बताऊँ आपने, लेकिन वो दौर ऐसा था, जितनी भी बिल्डिंग हमेशा में की थी ना बोट क्लब पे, सारी अपने आप, मैं जब गाता सारी आप अपने आप गूंजा करती, उनकी आवाज पारकता ही भी नहीं सुना। और फिर ये तो मतलब दौर तो मेरे जीवन में रहे आए है, माइक का सहारा हमने लिया ही नहीं कभी। आदमी कहाँ तक बैठे हैं वहां तक आवाज पहुंचाना हमारा काम है भाई, और किसी का नहीं। और आजकल तो ना कोई मशीन चल रही है और डाल की आवाज भी बना दे, हम लोग कभी इसका मतलब आवाज का। अच्छा फिर एक बात रही और निर्भर, मैं साजिंदे पर नहीं रहा निर्भर, जो कुछ गाना गाया अपने दम पर चले। मतलब बहुत से ना, ये बहुत से तो माशे जी मतलब कलाकारी से हैं, वो तो पद से बोलेंगे, पहले तो टेक ने तो साजिंदे ठा लेंगे। सही बात है और फिर जी तंगा लाने का टेम है, उड़ा मोना एक्टिंग लग जाए करने, उड़ा भाई लेकर चल लेंगे ना। मैं सारे नाड़ अपने ऊपर लेकर चलता हूँ जब अपना काम करता हूँ, दूसरे का करना तो मैं सहयोग तकता ही नहीं। सही बात। एक आधी बार तुम्हारी साथ में ऐसा सोच नहीं बैठा, कई बार कलाकार हमने फेंटे हैं भाई, और कर्मा करके मेरा गल बैठ गया ना, तो मैं हरण करना था। फिर एक बोला तुम उधर फिकत था भाई सही बात। तेरा आज तक बैठ गया, उठा कद था। अच्छा कभी सांग में गाया मास्टर जी? संग में गाया। किस किस की पार्टी में, मतलब कौन कौन थे? मेरा फूफा संग लेकर आ रहा था। हाँ। पहले मैं बताया आप तो ही, मेरे दादा और मेरे बाबू और मेरे मामा और मेरे फूफा, ये अपना घर का ही बेटा था। मैं छोटा था, तीसरी चौथी में था, जब मेरे काका के लड़का की शादी थी, मेरा बाबू संग लिया, यही गोरे पे हुआ था। मैंने पहली बार संग में लगते पहरे थे। फिर तो गाँव में को ड्रामा आता, को नाटक आता, गाँव के बालक ना भाई फलाने के तेल आओ, मासी जी ने पराओ नचाओ, एक प्रचलन सा बन गया। मन में भी बिना लत्ते पैर ना पैर लेता, इतना स्वाद नहीं आता गाने में, क्या करने जी। खोबरीज का गाना गाया, ऐसी बात नहीं है, लेडीज का जनाना रूप भी धारा है। लेकिन फिर कंपटीशन में आने के बाद में रोल तो फिर मतलब कित राज किशन आगे जनाना और के गुरु जी आगे ना, फिर तीसरे आगे मैंने जनाना रोल नहीं धारा, फिर तो मर्दाना ही धारा। फिर कंपटीशन में आने के बाद में फिर तो मतलब कपड़े पहने तो बंद कर दिए थे। मतलब पहला कंपटीशन में सन 77 में देखा, कंपटीशन देवली खानपुर देवली दिल्ली में, रक्षाबंधन में उड़ा वो कंपटीशन करवा करते साल में एक दिन। मैं उड़ा देख के आया तो एक मानसिंह पार्टी हुआ करती वहीं की, लक्ष्मी चंद का शिष्य हुआ करता हो, उनने फिर हमारे उड़े मतलब बहुत प्रोग्राम करवाए। ये बाबू पल्ले थे उड़े। अच्छा बाबू गिला मेरी बात बन जाया करती, पल्ले गिला तो कदे बनिया नहीं। मैं बोला, मैं बाबू ने मगा बाबू मैं कहा यार तू ये साज मेरे ते दे दे, और मैं तेरे को, हमने बचपन में बाबू ने पाले ने मन बहुत प्रोग्राम करे हैं, कंपटीशन मानता पहले। हाँ मगर तू ये पार्टी मेरे ते दे दे, और मैं तेने इनाम जीत के तेरे हाथ में डाल दूंगा। वो बोला यार माशा जी तू एक आदमी में पार्टी लेकर रहा हूँ। मगर चल, फिर मैंने बाबू का मटका बजाया था उड़े, देख क्या मैंने। फिर पहला कंपटीशन मेरा बवाना कंपटीशन, 51 रुपये का पहला कंपटीशन। मैं दिल्ली तक आने लग रहा और मैंने नांगलोई बेरा लग गया, कुतुबगढ़ कंपटीशन है वहाँ पर चंदन बीबी पराड़ा एक होया करता यो सुभाष नांगलिया, और हाँ और एक यो पल्लेर बाबू,
ये 4 पार्टी, 5वां मैं था। बाबू ने मेरा पूरा साथ दिया। मैं एक आदमी होते 51 रुपये पहला नाम लेकर आया था। वाह जी। पहला नाम मेरा 51 रुपये का था। फिर ये दौर चाले कई ऐसे, राजकिशन को कोई नहीं पूछा था। हम फर्स्ट का नाम लेकर हमारे उसने नाम नहीं मिला, लेकिन मेरी आत्मा चला। मैं कहा मैं गुरु के 2 चेले आऊँगा यार, मैं फर्स्ट का नाम लेकर जा, और इसको मिलता नहीं। पहली बार मैंने उसने जुगती लगाई, कंपटीशन था दिल्ली में, जौनती की बात, जौनती की। उड़े राजकिशन का नंबर काट दिया, मेरा अनाउंसमेंट कर दी कि चंदन बीबी प्रिया और जगबीर कारोरिया स्टेज पर आ जाओ ना, रंग काट सुनाओ। एक मेरे जट्टा का छोरा ब्याह रखा था उड़े जौनती। अच्छा, तो फिर वो नाट्य में चाचा लग गया था। फिर जो स्टेज कार्य करते थे वो उसके साले थे। मैं बोला मामा के अनाउंसमेंट कर दी, बोला तेरा और उसका चंदन का है, बीबी पराले का। मगर मेरा राजकिशन का करे, बोला उसका तो नाम काट दिया। मैं कौन सा पार्लियामेंट में नाम काट दिया, अनाउंसमेंट कर दे ये जगबीर और राजकिशन स्टेज पर आ जाए। हमने पहली बार वहां पर उपरातली की रागनी गाई थी। राजकिशन ने मैंने जनाना लिया, उसको मर्दाना दिया। वहां पर उसको पहला नाम सेकंड दिलाया था। फिर नांगलोई नाम दिलाया। फिर तो मैंने उसकी रटन लगा दी, अपने नाम कटवाए, मैंने अपने भाई को नाम दिलाया। कई बार तो मेरा नाम भी कटवाया है। पल्ले का इसका मुकाबला हो गया है, पल्ले ने रंग दे दिया यार, उससे मतलब कोई ना गा गया, मैं बाज के गया हूँ। मैं चल खड़ा हो, क्या करूँ मैं, तू खड़ा तो हो, खड़ा हो जा तू। मन जाकर बंजू पकड़ू, जाकर मैं खड़ा हो, टेक बना कर मैं जो नीचे था। फिर तो समझदार था, मिलते हो गाया। फिर वो बलबीर गंदरवाल जज होता था, पल्ले का बाबू का गुरु। बोला भाई दूसरी पार्टी ने आकर ने इसको सहयोग कराया, इसका नाम काटो। मैं काट दो कौन सा पार्लियामेंट में तो काटो तेरी बार। अपने गुरु भाई ने मैं कैसे हारन दूं, राजकिशन को कभी हारन नहीं दिया। एक आधी गराजरी में उसके साथ झटका होया है, लेकिन मुन्ना रहते रहते नहीं। हाँ, जिसने नहीं कोई एक मेरी अल्लाह करे, आ जा भाई आ जा, बहुत से तो दूर तेन को देना भाई माशा जी ना, रहने दे भाई। फिर हम गाना गान जा, हमको युद्ध करने नहीं जानते। सही बात, गाना प्यार प्रेम का है। गाना प्यार प्रेम का है। फिर तो तुम्हें की बात आ गई तो फिर गाना खत्म हो जाए। अच्छा, वो पूर्ण मन की जो किस्से रागनी सुना थे, वो तेरे पूर्ण मल ने आज पियाओ मेरी गल करया चाला, ओ गल माला। तेरे पूर्ण मल ने आज पियाओ मेरी गल करया चाला, ओ गल माला। हाथ जोड़ मैं तो पाया पड़ेगी, उसका तो नागन सियो लड़ेगी, एक कदम छेड़ेगी नाग इसक किया, इसक माबेल में बढ़ेगी। मेरे चेहरे की लाली उजड़ेगी, मेरे चेहरे की लाली उजड़ेगी, मेरी ओ जान का गाला, ओ गल माला। तेरे पूर्ण मल ने आज पियाओ मेरी गैल करया चाला, ओ गल माला। लास्ट एंड फाइनल। गुरु जगन्नाथ समझाने आले, राख मेरा कुछ मान दिए, जग बिरस में कारोरियाले ने ले सवर का ज्ञान दिए। तान दिए कोई लगा के म्यूजिक, तान दिए कोई लगा के म्यूजिक, चढ़ जो रंग निराला, ओ गल माला। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे ए सर जी, हमको ऐसे कलाकार तो है नहीं, लेकिन हाँ छोटे मोटे आदमियों का अपना मनोरंजन दिल बना लेते हैं। इतना भैया का सहयोग होते है। कोई भी है उस मालिक को, उस भगवान को तो याद करता ही है, बिल्कुल, उस बिना तो कुछ है ही नहीं। हम नादान उम्र के बाले, ये जीवन तेरे हवाले, नादान उम्र के
बाले जीवन तेरे हवाले। जी चाहे जब तेरे बूझी तू अपने पास बुला ले, नादान उम्र के बाले जीवन तेरे हवाले। के बेरा था राजा नलन पड़ेंगे धक्के खाने, किस्मत का कोई बेरा ना पड़े कदलों के चने चबाने। जिसने जाने वेद पुराने कोई शाने ओट सजा ले, नादान उम्र के बाले जीवन तेरे हवाले। लास्ट एंड फाइनल। गुरु जगन्नाथ समझाने आला सहज सहज समझावे, जगबीर सिंह कारोर आला उड़ सुन के गाना गावे। वो तो खेल खिलाना चावे, खेल खिलाना चावे, पर किस्मत बोझ गिरा ले, नादान उम्र के वाले जीवन तेरे हवाले। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुलाना पाए। तो भाई सारे भैया का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तो जिन जिन भैया के भी कमेंट आ कर दे, तो आज इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। तारी मुलाकात करवाई है मासे जगबीर कारोर जी से। और कोई और बात रह जियो तो अपने कमेंट में लिख दियो भाई, आगे फिर इंटरव्यू कराएंगे और पूछ दे रहा। तो अब तो मिलन बार बार होता रहेगा हमारा भी, बिल्कुल। और सारे भाई वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और सारी वीडियो अपने फेसबुक पेज पर मिलती रहूंगी। तो सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा। तो भाई ये सारे देख लो मासे जिया का प्रेम है, वो जितने भी आदमी आ रहे हैं सारे। हाँ, लाइक भी करवा देंगे।